क्या कांग्रेस पार्टी खत्म होने के कगार पर है? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है? यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की नीति में कोई खोट है। जिस पार्टी में महात्मा गांधी रहे हों, उसकी नीतियों पर तो सवाल उठ ही नहीं सकता। लेकिन हकीकत तो यह है कि कांग्रेस के नेता और नियत पर लोगों को भरोसा नहीं रहा। यही वजह है कि देश भर में जब राजभवन का घेराव का ऐलान किया कांग्रेस ने, तो राजस्थान में भी मैं 15 दिन से सुन रहा हूं कि कांग्रेस बड़ी संख्या में राजभवन का घेराव करेगी। आपको याद है आखिरी बार कांग्रेस ने कब राजभवन का घेराव किया था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तमाम मंत्रियों और विधायकों को लेकर राजभवन के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर धरने पर भी बैठ गए थे। अपनी सत्ता बचाने के लिए राजभवन के अंदर धरने पर बैठ गए, मगर किसानों के लिए इतना भी नहीं हुआ कि अपने मुख्यमंत्री निवास से निकलकर 2 कदम राजभवन तक चल लें। कांग्रेस के धरने पर जो कुछ दिखा निश्चित रूप से शर्मसार करने वाला था। किसान बॉर्डर पर इस ठंड में, बारिश में, धूप में बैठे हुए हैं, मगर कांग्रेस ही उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे, उसे देखकर निश्चित रूप से किसी को भी शर्म आए। रेड कारपेट बिछाया गया था, जो मंच बना हुआ था, मंच पर जाने के लिए मंत्रियों और विधायकों के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। वहां से चढ़कर जब वो मंच पर पहुंच रहे थे तो मंच पर मसलंद रखा हुआ था, मसलंद पर बैठ रहे थे, ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा है स्टेज पर। यह हालत हो गई है कांग्रेस के नेताओं के। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो किसान सुनने आएंगे, लेकिन 11 बजे से लेकर 2 बजे के धरने के बीच 1 बजे तक आधा जो कारपेट बिछाया हुआ था, ग्रीन कारपेट, वो खाली पड़ा हुआ था। किसान कहीं नजर नहीं आ रहे थे। पार्टी के जो कार्यकर्ता साथ रहते हैं नेताओं के, वो अपने नेताओं के हुजूम के साथ आकर बैठ लिए थे। कहीं से भी उस सभा में किसान नहीं दिख रहे थे। यही बुरा लगता है कांग्रेस के सभाओं में देखकर कि किस तरह से कांग्रेस लोगों से कटती जा रही है। कई बार यह आरोप लगाते हैं कि आप कांग्रेस पर प्रहार करते हो, लेकिन जिस तरह के हालात जब दिख रहे हैं तो आखिर कैसे चुप रहा जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धरने पर बैठना चाहिए था, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर सिविल लाइंस फाटक पर धरना देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धरने में शामिल नहीं हुए। आकर भाषण देना अलग बात है, क्योंकि भाषण देने की कला कांग्रेसियों में बची है। अब वो धरना और प्रदर्शन से दूर होते जा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी 12:30 बजे के बाद आए। नकारा निकलना जिसे कहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उन सबसे पहले आकर बैठ गया। जिस तरह से सचिन पायलट कुछ दिनों से लगातार प्रहार कर रहे हैं, उन पर यह आरोप लग रहा था कि वो कांग्रेस की नीतियों से दूर जा रहे हैं। यह आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाया था। लेकिन जब आज लंबे अरसे से कांग्रेस के लिए जरूरत पड़ी है कि सड़क पर संघर्ष किया जाए, तो सचिन पायलट इसमें सबसे आगे रहते हैं और बीजेपी पर सबसे ज्यादा हमला बोलते हैं। इसलिए यह कहना अशोक गहलोत का कि मैं कांग्रेस को राजस्थान में जिंदा किए हुए हूं, यह ठीक नहीं है। कम से कम इस तरह की नीतियों के कार्यक्रम में तो यह दिखता नहीं है कि अशोक गहलोत भीड़ को आगे से लीड करते हैं। जिस तरह के कार्यक्रम विपक्ष में रहने के दौरान कांग्रेस बनाया करती थी, सत्ता में आने के बाद वो खत्म होता जा रहा है और इस तरह से धरने प्रदर्शन होते हैं जैसा लगता है कि किसी मजमे में आए हों। इसलिए यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या कांग्रेस खत्म होती जा रही है, क्या कांग्रेस का कनेक्ट दूर होता जा रहा है। हालांकि धरने में कई तरह के रंग नजर आए। इस बार जो है अशोक गहलोत के जो मंत्री हैं वो सचिन पायलट से ज्यादा कंफर्टेबल दिखे। उनके पुराने साथी जो पिछली बार के धरने में काफी दूर बैठे थे, प्रताप सिंह खाचरियावास, आज बगल में बैठे हुए थे। जो मंत्री थे या फिर बाकी के नेता थे, वो संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष के बाद सचिन पायलट का नाम ले रहे थे। पिछली बार कई विधायक और कई मंत्री परहेज करते दिख रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस बार धीरे धीरे जो है सचिन पायलट को लेकर जो अशोक गहलोत के समर्थन वाले विधायक थे वो कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। और सचिन पायलट जिस तरह से बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक बार फिर से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उम्मीद
उन्हीं से बंधी हुई दिख रही है कि एक बार फिर से राजस्थान में कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए सचिन पायलट संघर्ष करना शुरू कर दें। हालांकि वो लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से, आला कमान की तरफ से उन्हें कहा गया है कि राजस्थान में कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए सक्रिय रखें, इसीलिए इस तरह के दौरे कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेसियों के मन में तो पिछले 3 दिन से यही सवाल बना हुआ है कि केशव वेणुगोपाल आए थे सचिन पायलट के साथ बातचीत में, क्या हुआ? क्या राजनीतिक नियुक्तियां मिलने जा रही हैं? क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जा रहा है? इन्हीं सवालों में कांग्रेसी अटके हुए हैं। जैसे तैसे धरना खत्म हो गया। अब कांग्रेसियों की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि कब मंत्रिमंडल में विस्तार हो, कब राजनीतिक नियुक्तियां मिलें। लेकिन हकीकत तो यह है कि कांग्रेसियों को यह सोचना चाहिए कि आगे कब मौका मिलेगा जब हम जनता के लिए सड़कों पर संघर्ष करेंगे। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।